नमस्कार। आज परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच कोटा ही नहीं वरन समूचे राजस्थान, समूचे भारत के इतिहास जगत की महान शख्सियत उपस्थित हैं। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अरविंद सक्सेना साहब का। स्वागत है सर आपका। मैं स्वागत करता हूं श्री फिरोज अहमद साहब का, जो कि कोटा के ही नहीं राजस्थान के इतिहास जगत में एक चमकते हुए सितारे के समान है। मैं स्वागत करता हूँ समा मैम का, जो कि उर्दू जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर मनीषा मैम का, जो कि डॉक्टर मथुरालाल शर्मा साहब की ग्रैंड डॉटर हैं और डॉक्टर वागीशा शर्मा मैम की सिस्टर हैं। आज हम राजस्थान दिवस 30 मार्च के अवसर पर राजस्थान के शिक्षाविद, राजस्थान के इतिहास पुरुष, राजस्थान के युग पुरुष आदरणीय डॉक्टर मथुरालाल शर्मा साहब की चर्चा करने के लिए उनके योगदान को स्मरण करते हुए उनको उनकी पुण्यतिथि 1 अप्रैल के अवसर पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए यहाँ उनके महान योगदान की चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। और इस चर्चा में हमारे बीच डॉक्टर अरविंद सक्सेना साहब, जनाब श्री फिरोज अहमद साहब उपस्थित हैं, जो कि उनके बारे में, उनके द्वारा किए गए योगदान के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। मैं सबसे पहले हृदय की अनंत गहराइयों से आपका स्वागत करते हुए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर राजस्थान दिवस के अवसर पर उस इतिहास पुरुष को याद करने के लिए उनके साथ किए गए स्वर्णिम स्मृतियों को, सुरभित स्मृतियों को साझा करते हुए आपने समय निकाला और आप आज यहाँ सूर्य चिकित्सालय कोटा के प्रांगण में पधारे। मैं स्वागत करता हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आदरणीय श्री फिरोज अहमद साहब से कि वे उनके बारे में, डॉक्टर मथुरालाल शर्मा साहब के बारे में अपनी सुरभित स्मृतियाँ साझा करें। डॉक्टर मथुरालाल शर्मा साहब भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे और आप हाड़ौती के निवासी थे। आपका जन्म बारां जिले के समस्तपुर गांव के अंदर 1896 में हुआ था, पंडित कन्हैया राजीव शर्मा के घर पर। आप शुरू से ही बड़े प्रतिभावान थे और पढ़ने में बहुत अच्छे थे। आपको बढ़िया गुरुजनों का जो है साथ मिला शिक्षा प्राप्त करने में। और इसके अलावा आप एक साधारण परिवार में जन्मे थे, उसके बावजूद भी आपकी प्रतिभा को देखते हुए पलायता परिवार ने, राज परिवार ने आपको आर्थिक सहयोग हमेशा प्रदान किया। और इसके बाद आपकी प्रारंभिक जो शिक्षाएँ थी वो बारां जिले के अंदर ही हुई 8वीं कक्षा तक। उसके बाद में आपने मैट्रिक हार्वर्ड हाई स्कूल, जो कि वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग है, यहाँ से आपने हाई स्कूल किया। उसके बाद में आप इलाहाबाद चले गए, वहाँ आपने इंटर और बीए किया और बीए करने के पश्चात आप बनारस विश्वविद्यालय में आपने एडमिशन लिया और वहाँ पर पीएचडी करते हुए डीलिट की उपाधि प्रदान की। तो डीलिट की उपाधि प्राप्त की, उसके पश्चात आप कोटा लौट आए। यहाँ पर आपने अपनी प्रतिभा का जो है बहुत शानदार परिचय दिया। कोटा रियासत के उस वक्त महाराणा उमेद सिंह जी शासक थे जिनके, उन्होंने आपकी प्रतिभा को पहचाना और अनेक पदों पर आपने यहाँ रह करके काम किया। आप इंटर कॉलेज के प्रारंभ में, तो इंटर कॉलेज जो था हार्वर्ड, उसमें प्राचार्य का पद ग्रहण किया और कई साल तक अपनी सेवाएं दी। उसके पश्चात आप महकमा खास के सेक्रेटरी रहे और इसके अलावा आपने कोटा में आर्य समाज की स्थापना की। ये भी आपका एक बहुत बड़ा योगदान था। और आपने कॉलेज में रहते हुए इस कॉलेज को डिग्री कॉलेज 1924 में बनाया और 1947 के प्रारंभ में आपने इसको पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बना करके, जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद आप जो है जयपुर चले गए। आपको महाराजा कॉलेज के अंदर, जयपुर के महाराजा साहब ने बुला लिया, तो वहाँ चले गए थे। उसके बाद फिर जब यूनिवर्सिटी बनी राजस्थान की, तो आप कुलपति के पद पर नियुक्त हुए। आपने जयपुर में नगर निगम का चुनाव भी लड़ा और वहाँ के
चेयरमैन भी आप रहे। इसके अलावा आपने अपने जो है जीवन काल के अंदर 17 पुस्तकें राजनीति और इतिहास पर लिखी। अंतर्राष्ट्रीय इतिहास पर भी आपने बहुत कुछ लिखा। आपने 11 जो दूसरी भाषाओं की पुस्तकें थी उनका अनुवाद किया। आपने तुजू के बाबरी, जहांगीरनामा, अकबरनामा इनके अनुवाद किए सरल हिंदी में, जो आज शोधार्थियों के लिए, इतिहास के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप जब रिटायर्ड हो गए तो आपने वहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था हिस्ट्री का, उसके एवैतनिक आप जो है अध्यक्ष रहे और आपने एक त्रैमासिक पत्रिका का आजीवन वहाँ पर उसका संचालन किया और संपादन किया। आप जो है जयपुर में ही बसे रहे, वहीं पर आपका निधन हुआ। आपकी पुण्यतिथि 1 अप्रैल को है। मैं आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और इसके अलावा आपकी उपलब्धियों के बारे में मैं संक्षेप में ही प्रकाश डाल रहा हूँ। आप कोटा अभिलेखागार पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे। आपने यहाँ पर जो बिखरा हुआ इतिहास था उन पांडुलिपियों को आपने क्रमबद्ध रूप से जमाया और शोधार्थियों के लिए एक अच्छा जो है रास्ता बनाया। आज भी डॉक्टर साहब की वो मेहनत जो है शोधार्थियों के लिए एक सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अलावा डॉक्टर साहब का जो है अनेक भाषाओं के ऊपर पूरी पकड़ थी, गति थी। आप अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू भाषाओं के बहुत अच्छे जानकार थे और पूरी गति थी आपकी। आपको उर्दू शायरी का भी बड़ा शौक था। आपका पसंदीदा शायर जो है मिर्ज़ा गालिब जो थे, वो उनकी शायरी को आप बहुत पसंद करते थे। तो डॉक्टर साहब से मैं पहली बार 1976 में जब वो कोटा कॉलेज में हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में आए तब मैं उनसे मिला था। मुझे मिलने का मौका मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैं अपना नाम बताने लगा तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तेरा नाम मत बता, पहले तेरे बाप का बताओ मुझे। मैंने मेरे फादर का नाम बताया। मैंने कहा था मेरे फादर का पाउंडर है सुएजपोर्ट डिस्पेंसरी कि उसने तो मेरे बहुत इंजेक्शन लगाए। उनसे कहना कि डॉक्टर साहब मिले थे आज कोटा कॉलेज के अंदर। मैं उनकी इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा एक हिस्टोरियन होने के नाते आपने सबसे पहले मेरा नाम तो नहीं, मेरे फादर का नाम पूछा। तो ये उनकी प्रतिभा थी। डॉक्टर साहब जो है बहुत ही अलग दर्जे के विद्वान थे। उनके विद्वता का कोई सानी नहीं हाड़ोती के अंदर। और वो केवल भारत के ही प्रसिद्ध इतिहासकार नहीं थे बल्कि एशिया के प्रसिद्ध इतिहासकारों में आपकी गणना की जाती है। बस मैं इतना ही डॉक्टर साहब के बारे में पता करके जो है अपना वो ग्रहण करता हूँ। थैंक यू सो मच आदरणीय श्री फिरोज अहमद साहब, जो कि हिस्टोरियन हैं और आपने इतनी अच्छी तरह से डॉक्टर मथुरालाल शर्मा के जीवन और उनके व्यक्तित्व पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कंट्रीब्यूशन पर, उनके उर्दू प्रेम पर प्रकाश डाला। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका सभी व्यक्तियों से एक आत्मीयता का रिश्ता था, एक हृदय के स्नेह का रिश्ता था। और जिस प्रकार से आज आप उनके बारे में चर्चा करते हुए अपने आप को खुश, प्रसन्न और भावविभोर की भंगिमा में अनुभव कर रहे थे। यह सुरभित स्मृतियाँ एक बहुत ही कीमती हैं जो कि प्रत्येक हृदय में समाई हुई है, जिन्हें आदरणीय डॉक्टर मथुरालाल शर्मा साहब से मिलने का, उनके साथ चर्चा करने का मौका मिला। मैं आदरणीय डॉक्टर अरविंद सक्सेना साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे भी राजस्थान दिवस और आदरणीय डॉक्टर मथुरालाल शर्मा साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर सुरभित स्मृतियाँ साझा करें, उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डालें। धन्यवाद। डॉक्टर मथुरालाल शर्मा स्वनाम धन्य इतिहास विशारद थे। राजस्थान दिवस की बात जब आती है तो सर्वप्रथम जब मेरी भेंट उनसे हुई थी 1976 में, तब उन्होंने पहली बार ये बताया था कि राजस्थान का नामकरण कर्नल जेम्स टॉड को श्रेय दिया गया है, क्योंकि तुम्हें तलाश करना है कि इसका वास्तविक उत्पत्ति किस माध्यम से हुई। इस प्रेरणा से शोध कार्य आरंभ किया
तब ज्ञात हुआ कि मल्टी ऑर्गेनिक कोड ऑफ स्टडीज़ इतिहास विषय को बनाने का श्रेय डॉक्टर मथुरालाल शर्मा को इसलिए जाता है कि वो बहुभाषाविद तो थी। उनकी मल्टीपल स्टडीज़, मल्टी ऑर्गेनिज्म रिगार्डिंग हिस्ट्री, जैसे कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को लेना, और इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय का लिखन कार्य करना, लेकिन शोध कार्य को वहाँ तक पहुँचाना जहाँ वो आंचलिकता, स्थानीयता तक सीमित हो। रीजन ये था, उन्होंने मुझे बताया कि मौलिक ग्रंथों, मौलिक इतिहास के साधनों को, जिनमें शिलालेख, वास्तु प्रतीक, चारण, घाट, जागा, बारहट, रानी मंगा, कंवर मंगा, बाई मंगा जैसे स्थानीय इतिहास लेखक भी होते हैं, इनको समझने के लिए हमें आंचलिक इतिहास को लिखना चाहिए। और उसी से मैंने ज्ञात किया कि राजस्थान का वास्तविक नामकरण 1796 ईस्वी में कालीराम कायस्थ ने अपने ग्रंथ तारीख राजस्थानी में कर दिया था। तो इस उपलब्धि के लिए मैं आज जब इस स्मृतियों को, 49 ईयर्स की स्मृतियों को सजीव करता हूँ, तब मैं अपने आप को वहाँ खड़ा पाता हूँ जहाँ मुझे बताते थे कि इतिहास के अध्ययन को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के इस दृष्टिकोण तक पहुँचाओ जहाँ तुम्हारी दादी माँ को भी इतिहास समझ रहा है, पड़ोसी दुकानदार को और तुम्हारे घर के नौकर चाकरों को भी इतिहास समझ में रहा है। हिस्ट्री फॉर ऑल। और इसका दूसरा ये था कि हिस्ट्री अलाइव करने के लिए उन्होंने बताया कि इतिहास पढ़ते समय ऐसा शर्मा की इस बात को ध्यान रखो कि उस काल युग में चले जाओ, उस काल चक्र को समझो जब ऐतिहासिक घटना जन्म ले रही है, और उसको समझ के उसके साथ न्याय करो। एक दर्शन उनका था भारतीय कर्म, और इसीलिए वो आर्य समाज और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे। वो एक बात को मानते थे कि जो थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया, स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा, इन सबको लेकर अगर चलोगे तो ये पाओगे कि इनके बाद ही भारत में स्वतंत्रता संग्राम और आत्मबल, आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, भारतीय साक्षात्कार प्रारंभ हुआ, जो विलुप्त था, ये पुनर्जागरण था। हाँ तो पहले, लेकिन बीच में हमें सप्रेस किया गया, और वो कहते थे कि इसमें समाचार पत्रों का भी योगदान है, क्योंकि वो समाचार पत्र पराधीनता के बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। वो ऐसा हंसने की बात कहते थे, मेरा बच्चा तो समाचार पत्रों को आप रिसेप्ट कर दो। और इसके अलावा ये कहते थे कि आत्मचिंतन करके स्टडी कितना भी करो, लेकिन अपना दर्शन अपने सामने रखो। एक बात उन्होंने और कही कि अगर इस बात को देखते समझे कि राजस्थान के बारे में दूसरे इतिहासकार क्या लिखते हैं, तो राजस्थान के हर घटना को आप प्रमाणित करिए। इसलिए हमारी माटी समझने के लिए अपने राजस्थान को अपने ग्रंथों के आधार पर पढ़ो। और उन्होंने जो अपने इन पदों को सुशोभित किया, जब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन रहे, वाइस चांसलर रहे, उसमें उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को काम में लिया, जिसके लिए पीढ़ियों तक लोग उनको याद करते थे। उनका ग्रंथ लेखन सुबोध भाषा में इसलिए कि वो चाहते थे कि इतिहास पाठकों के लिए भी रहे और शोधार्थियों के लिए रहे। भाषाई कमांड की वजह से वो कई अंग्रेज विद्वानों से भी भारतीय विषयों पर शास्त्रार्थ करते थे। प्रोफेसर A.D.P. टेलर, प्रोफेसर आर्नल्ड टायनबी, इनसे उनका शास्त्रार्थ हुआ था। ये मेरे संज्ञान में आया उन्हीं के माध्यम से। उनकी मानस पुत्री थी डॉक्टर रिसर्च करवाइए, तो वो बात बताया करती थी कि डॉक्टर साहब अपने विषय पर बात करते हैं तो पूर्ण आत्मसम्मान, स्वाभिमान, अभिमान में विनम्रता से बात करते हैं और तथ्ययुक्त बात ही करते हैं। मंच पर लंबा बोलते हैं, लेकिन जब वार्तालाप करते हैं तो विषय को संक्षिप्त बना देते हैं। तो इन सारी अनुभूतियों को जब मैं अपने 49 ईयर्स के
सलाहकार या रिसर्च सुपरवाइजर के एक्सपीरियंस से जोड़ता हूँ तो ये मानता हूँ कि अभी भी डॉक्टर साहब ने विषय को रिसर्च की दृष्टि से जिस तरह से बनाया था वही बताया करते थे। रिसर्च करने वालों को रहना चाहिए कि मैं एक पिकनिक एंजॉय कर रहा हूँ, उससे विषय की जटिलता दूर होता या उसका मानसिक दबाव यंत्रणा समाप्त हो जाती है। मैं संक्षेप में इतना ही बताना चाहूँगा। आभारी हूँ श्री अस्पताल के डायरेक्टर साहब का कि उन्होंने आज अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डॉक्टर मथुरा शर्मा के इस महत्वपूर्ण दिवस पर इस अवसर में हमें सम्मिलित किया। आभारी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अरविंद सक्सेना साहब। आपने आदरणीय डॉक्टर मथुरालाल शर्मा साहब के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए एक महत्वपूर्ण बात साझा की कि किस प्रकार से वे हर जटिल कार्य को बहुत ही आसान बना देते थे और किस प्रकार से वे अपनी व्यक्तित्व से सभी को लाभान्वित करते हुए सभी को साथ लेने की प्रेरणा देते करते थे।